नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मिहिर नामक हिंदी पाठमाला पुस्तक से एक पाठ। उसका नाम है मैं हूँ रबर। मैं हूँ रबर, इसका मतलब क्या हुआ कि रबर की स्टोरी है इस पाठ में। तो आप चलिए देखते हैं कि पाठ को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। रबर की कहानी। बशीर चित्र बना रहा था, कभी कुछ बनाता कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो, क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। यहाँ पे बशीर नाम का एक लड़का है जो कि ड्राइंग कर रहा था। तभी उसको वो क्या अपनी ड्राइंग बुक में ना कभी कोई एक ऐसे डायग्राम पिक्चर बनाता था, उसको रब करके मिटा रहा था। तभी सडनली उसको ना एक आवाज़ आई, एक साउंड आया कि स्लोली स्लोली करो, धीरे धीरे करो, क्योंकि अपनी ड्राइंग को ड्राइंग की जो अपनी ये ड्राइंग शीट है ना, कॉपी है, उसको फाड़ क्यों रहे हो इतनी ज़ोर ज़ोर से रगड़ के, और इतनी ज़ोर ज़ोर से ऐसे रगड़ रहे हो तो मुझे भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। बशीर ने उसको इस तरह से आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ, बशीर ने आंखें ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई ना था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज़ से बशीर चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। बशीर के हाथ में रबड़ था। तो क्या हुआ, बशीर ने अपनी इस तरह से आवाज़ सुनी तो ऊपर नीचे ऐसे देखने लगा चारों तरफ सराउंडिंग में कि कौन है। तो कमरे में कोई भी नहीं था, पूरा खाली रूम था, सिर्फ बशीर था। और फिर भी उसने बोला कौन कौन है? तो वहाँ पे कोई ज़ोर से एकदम लॉफिंग करा, ठहाका ज़ोर से हंसा। और हंसी की आवाज़ से बशीर ना एकदम चौंक गया, एकदम सरप्राइज हो गया। अरे इधर क्या देख रहे हो? उधर से आवाज़ आई कि इधर उधर क्या देखते हो? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर एंड देयर? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ, मतलब उसके हैंड में ही हूँ। बशीर के हाथ में क्या था? रबड़ थी। फिर क्या होता है कि इस तरह से रबड़ की आवाज़ आती है। फिर उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दिया। इस तरह से जब आवाज़ आई तो उसने रबड़ को अपने इरेज़र, रबड़ मतलब इरेज़र जो था उसके हाथ में, उसको टेबल पे रख दिया। मेज मतलब टेबल। यह रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था, और ये जो इरेज़र था रबड़, वो उसके फ्रेंड ने उसके बर्थडे में दिया था। रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर। जो रबड़ का शेप था वो एकदम कार्टून की तरह, जोकर की तरह दिखता था। तो रबड़ का रबड़ था और एक शेप जो था जोकर की तरह था। वह जोकर की आकृति का, आकृति मतलब शेप, बहुत ही सुंदर था। बशीर को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था। उपहार मतलब गिफ्ट। यह जोकर तो बोलता भी है। बशीर बोला, अरे वाह, ये जोकर तो बोलता भी है। जोकर साहब आप, इस तरह से बशीर ने सोचा, अरे वाह, ये तो रबर का रबर अच्छा भी है और ये जोकर जो है ना, ये बोलता भी है। रबड़ जो है ना, बात करते हुए बोला, रबड़ बात काटते हुए बोला। इस तरह से जब वो बशीर बोल रहा था तो रबड़ बीच में बोलते हैं कि मैं कोई जोकर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ जोकर, मैं तो रबड़ हूँ, रबड़। मैं तुम्हारे काम की चीज़ हूँ, मैं रबड़ हूँ और मैं तुम्हारे लिए बहुत यूज़फुल हूँ, तुम्हारे काम में आता हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। मतलब कोई चीज़ अगर आपने गलत राइटिंग कर ली है तो जो मैं रबड़ हूँ तो मुझसे जो है ना, मिटाकर रब करके शुद्ध कर सकते हो। और चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ, मिटाओ और नया बना लो। मतलब अगर कोई ड्राइंग बना रहे हो और अगर गलत हो गया तो उसको रब करके दूसरा बना लो। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनी जो गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख और कई खिलौने भी मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर लड़के उससे खेलने का आनंद लेते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहन के ही सब बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है।
इसके भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते हैं। तो अब रबर क्या बोलती है कि मैं कितना यूज़फुल हूँ कि तुम्हारा अगर कभी ड्राइंग चित्र खराब हो गया तो उसे रब कर लो, और उससे जो बनी हुई गेंद मतलब बॉल होती है उससे तुम खेल कर हैप्पी हो जाते हो। तुम्हारी जो सिस्टर की गुड़िया है, डॉल है, बतख, डक है और बहुत सारे खिलौने मीन्स टॉयस हैं, वो भी मुझसे ही बने होते हैं। बच्चे जो है ना, क्रिकेट खेलने की बॉल जो है वो भी मुझसे बनी होती है। फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भरकर जो तुम खेलते हो वो भी मुझसे बनी होती है। और बारिश के दिनों में मतलब रेनी सीज़न में क्या होता है, जो हम लोग रेनकोट यूज़ करते हैं, बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल जो शूज़ पहनते हैं और सब बाहर जाते हैं, और कपड़ों के ऊपर पहनी जाने वाली बरसाती मतलब रेनकोट वो भी मुझसे ही बनी होती है। इसके भीतर जो कपड़े होते हैं वो सूखे रहते हैं। तो तुमने देखा डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए भी, फिर रबर बोलती है तुमने देखा होगा डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं वो भी बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दास्ताने यानी ग्लव्स पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ मतलब सेफ रखता हूँ। बिजली का काम करने वाले भी यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो काम करते हैं वो भी मुझसे बने हुए दास्ताने यानी ग्लव्स पहनकर करते हैं। इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। और साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, ये सब के पहिए मीन्स टायर, ट्यूब, ये भी ना मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं है, मतलब जो रबर की ट्यूब होती है उसमें अगर आपने एयर फिल कर दिया तो वो उससे निकलेगी नहीं, उसको पैक कर दोगे तो। तुमने देखा होगा कि इस ट्यूब को कमर से बांध कर लोग तैरना भी सीखते हैं, मतलब जो स्विमिंग का ट्यूब होती है उसको लोग स्विमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, उसके तैरना सीखते हैं स्विमिंग। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूँ। हाँ, मैं हूँ रबड़, मैं ही हूँ रबड़। क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है? रबर बोलती है क्या तुमको पता है मैं कैसे फॉर्म होती हूँ, कैसे मेरा शेप आता है? वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूँ, मतलब एक रबर का प्लांट होता है, ट्री होता है, उसका जो रस जूस निकलता है जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, इसमें पहले छोटे छोटे ऐसे छेद कर दिए जाते हैं, और छेद के नीचे टीन की, ये जैसे ये टीन के बास्केट, छोटी छोटी बाल्टियाँ लटका दी जाती हैं, ये जैसे आप देख रहे हैं। छेदों में से दूध निकलता है और फिर उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है, मतलब वो जो पेड़ में वो लगा करके कट जो छेद बना करके जो उससे दूध निकलता है उसको बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकल आता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। पहले क्या दूध को इकट्ठा करेंगे पेड़ के ट्रंक से, उसमें तने में छेद कर करके, फिर जो दूध निकलता है इस दूध को पानी में डालकर उबालेंगे। फिर इसके बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है, बॉईल होने के बाद इसे ड्राई किया जाता है। ये जो है ना रबर अपनी बनने की कहानी बता रहा है। फिर कारखाने में मुझे चादर के रूप में बदल दिया जाता है, मतलब फिर इसके बाद उन्हें फैक्ट्री में, कारखाने यानी फैक्ट्रीज में ले जाते हैं और एक शीट के रूप में, चादर मतलब एक शीट के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इन्हीं चादरों से ना दस्ताने, जूते, बरसाती ट्यूब, टायर, etc एक्सेट्रा आदि सामान बनाए जाते हैं। रुको रुको, प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? बशीर ने ऐसा पूछा। अच्छा वेट, अच्छा तुम ही, प्लास्टिक भी तुम ही हो ना? तो रबर कहती है नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहना, वह तो मेरा बनावटी रूप यानी डुप्लीकेट, नकली रूप है, विज्ञान की देन है, उससे तो बचकर ही रहना। ये रबर जो होता है नेचुरल होता है, लेकिन प्लास्टिक जो है मैन मेड थिंग होता है। बशीर ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, फिर बोला, रबड़ महाराज आप मिलते कहाँ हो? फिर बशीर का डर निकल गया और वो ना रबड़ को हाथ में लेके उससे पूछता है, अच्छा रबड़ महाराज आप कहाँ मिलते हो? आप मतलब कहाँ पाए जाते हो? आपने अपना पता तो हमें नहीं बताया। फिर रबड़ जो है ना रबड़ एकदम से हंसता है ठहाका लगा करके, और रबड़ ने ठहाका लगाया, हा, मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत,
असम और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। कौन कौन से स्टेट में? साउथ इंडिया में असम और त्रिपुरा स्टेट में। वहाँ घूमने जाओगे तो मेरे बगीचे में ज़रूर जाना। तो ये थी रबर की कहानी। अब इसमें जो पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं उसका वर्ड मीनिंग देख लीजिए। जैसे आकृति का मतलब होता है बनावट, मीन्स शेप। अशुद्ध मतलब गलत, रॉन्ग। प्रयोग मतलब इस्तेमाल करना, यूज़ करना। सुरक्षित मतलब अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से, सेफ। वास्तव में मतलब रियल में, इन रियलिटी, असल में, सच में। देन मतलब होता है तोहफा, मीन्स गिफ्ट। और मुहावरा है यहाँ पे, ठहाका मारने का मतलब होता है बहुत ही ज़ोर से हंसना, जैसे कि कहते हैं लोल। तो अब इसकी प्रश्न उत्तर का वीडियो मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये कहानी सुनिए, रबर की स्टोरी पढ़िए, समझिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।